हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डीआर एकेडमिक। आप लोग क्लास 12 के छात्र हो और आप फिजिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हो 2025 में, तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप टॉपिक समझिए या क्वेश्चन समझिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस वीडियो में होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। कूलाम के नियम की, आपको कूलाम का नियम अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए, इसमें कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, लेकिन हमको एग्जाम में ओनली डेफिनेशन थोड़ी लिखनी है, हमको इसका थोड़ा सा प्रूफ भी देना होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे होने वाला क्या है, आपके पास यहाँ पे दो स्थिर आवेश होते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि ये होता है प्लस क्यू आवेश और ये होता है माइनस क्यू आवेश, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी वो होती है हमारे पास आर। क्या होती है? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर दूरी होती है इनके बीच की, ठीक है। तो यहाँ पे जो कूलाम है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास एफ है, एफ से हम कूलाम के नियम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो एफ है वो इन दोनों आवेशों के जो परिमाण है इनका, उसके गुणनफल, यानी कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 इंटू Q2, ठीक है। जो कि दोनों आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू, क्या यहाँ पे 1 और 2 कर लीजिए, तो यहाँ पे Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, इसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी कितनी है? आर है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पे जो दूरी है वो हो जाएगी इसके व्युत्क्रमानुपाती, जो कि इसके वर्ग के, ठीक है, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा एफ। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। तो हम इन दोनों समीकरणों से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से एफ हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 में देखिए, हमारे पास ये जब हमारे पास समानुपाती का जो चिन्ह है वो हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे के आ गया, ठीक है। ये कांस्टेंट है जिसको हम कूलामीय नियतांक बोलते हैं। जब हम यहाँ पे के बराबर 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, के बराबर 1 रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम के का मान क्या जानते हैं? 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हमारे पास के की वैल्यू होती है, ठीक है। समझ में आया? अब जो के का मान 1 रखा है ना, ये हमारे पास जो मान आया है ये किस में आया है? ये आया हमारे पास CGS में, ठीक है, जो कि एक पद्धति होती है CGS पद्धति, ठीक है। समझ में आया आपको? यहाँ पे हमारे पास जो के है इसकी हम एक और वैल्यू होती है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम यहाँ समीकरण, ये आप समीकरण 4 दे दीजिए। यहाँ पे समीकरण 4 में जब इसका मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल एफ का मान आ जाता है, ठीक है। इसी को हम कूलाम का नियम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत बल रेखाओं को समझाइए, इनके गुणों को भी बताइए, ठीक है। आपको विद्युत बल रेखा, ठीक है, इसके बारे में जानना है और इसके गुण कौन कौन से हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनकी सहायता से विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, ठीक है। आपने बहुत सारी ऐसी रेखाएं देखी होंगी कुछ इस तरीके की, ठीक है।
तो ये क्या है, ये हमारे पास ये काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या हैं ये? काल्पनिक रेखाएं, जिनको हमने क्या बोला है? विद्युत बल रेखाएं बोला है। ठीक है, क्या बोला है? विद्युत बल रेखाएं बोला है। ठीक है, तो ये क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये है विद्युत बल रेखाएं। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, वो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो आप उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। देखिए, ये है विद्युत बल रेखाओं के गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती है। ठीक है, कैसे होती है? देखिए, समझते हैं। देखिए, यहाँ पे बात क्या है कि धनात्मक आवेश मतलब प्लस क्यू आवेश की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश, तो इसके कारण जो बल रेखाएं होंगी वो किस तरफ होंगी? बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बाहर की ओर जो बल रेखाएं हैं वो होंगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बल रेखाएं हैं वो प्लस क्यू यानी कि धनात्मक आवेश जो होता है उसके कारण बाहर की ओर होती है। नेक्स्ट है इसमें ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। अब देखिए, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी कि यहाँ पे जब हम माइनस क्यू आवेश लेंगे यानी कि ऋणात्मक आवेश लेंगे तो जो बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर होंगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अंदर की ओर होंगी। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, विद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। बिल्कुल होती है। अभी हमने देखा यहाँ पे कि जो धनात्मक आवेश है उसके कारण बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेश के कारण अंदर की ओर, मतलब ये जा कहाँ रही है? ऋणात्मक आवेश की ओर जा रही है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे एक ऋणात्मक आवेश यानी कि माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं वो इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हम बल रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, समझ में आया? जिसके कारण उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो कि संभव ही नहीं हो पाती है। देखिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं दो बल रेखाओं की, देखिए कुछ इस तरीके से जब दो बल रेखाएं गुजरेंगी तो यहाँ पे जब एक दूसरे को काटेंगे तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, बल्कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, सॉरी, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा केवल एक ही होती है, ना कि एक से ज़्यादा। यहाँ पे तो दो दिशाएं मिल गई हमको, तो दो दिशाओं का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो दिशाएं प्राप्त हो गई और दो दिशाएं होती ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, दोनों आवेश समान प्रकृति के हो तो विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश फैलती हैं। क्या होती हैं? फैलती है। कैसे फैलती हैं? देखिए, यहाँ पे जब हम दोनों समान प्रकृति के आवेश लेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे भी हम प्लस क्यू आवेश ले लेंगे। ठीक है, जब दोनों समान प्रकृति के होंगे तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि यहाँ से जो रेखा है वो निकल के इस ओर जाएंगी या फिर इस ओर जाएंगी, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे भाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके कारण ऐसे निकलेंगी। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर भागेंगी। क्या होगी? दूर भागेंगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब दोनों आवेश असमान प्रकृति के हो तो विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश संकुचित होती हैं। संकुचित का मतलब सिकुड़ती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं। कैसे आती हैं? देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जब हम दोनों आवेश असमान प्रकृति यानी कि एक हम प्लस क्यू आवेश ले लेंगे और एक माइनस क्यू आवेश ले लेंगे। ठीक है, जब दोनों आवेश
असमान प्रकृति के होंगे। तो कैसे होंगे? मैंने आपको बताया कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसकी दिशा सदैव धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्यू से माइनस की क्यू की ओर जो बल रेखाएं हैं वो आएंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इस तरीके की प्रॉपर्टी है। तो आपने देखा जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसकी पूरी 6 प्रॉपर्टी देखी है आपने, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टी आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपके 100% नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। जो आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।